जय हिंद। कहा गया है कि न गर्मी जून में होती है न गर्मी खून में होती है। ना गर्मी जून में होती है और ना गर्मी खून में होती है। गर्मी तो सिर्फ जुनून में होती है, सिर्फ जुनून में होती हैं। जी हाँ, आपको हम बता दें, जैसे बच्चा क्लास 9th से पढ़ कर के 10th में आता है, उसके पास काफ़ी जोश और जुनून होता है। जैसे बच्चा 11 से पढ़ कर के 12 में जाता है, उसके पास भी काफ़ी जोश और जुनून रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम पास होता है, टाइम ख़त्म होता है, टाइम बीतने लगता है, तब वह डीमोटिवेट होने लगता है और खुद से कहता है कि लग रहा है कि जो हमारा सपना था 90 से 95% लाने का, वो लगता है नहीं पूरा हो पाएगा। अपने आप से कहता है कि फर्स्ट ना तो सेकेंड थर्ड कहाँ जाई। अरे फर्स्ट ना तो सेकेंड थर्ड कहाँ जाई, आप पास ना तो फेल केकरा बाप से रोकाई, केकरा बाप से रोकाई। यानी सुनिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और छात्रों, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको बता दें कि आज हम लोग ऐसा प्लान लेके आए हैं कि अगर हम लोग उस प्लान के तहत चलते हैं तो वाकई में हम लोग 90 से 95+ % ला सकते हैं। आप बढ़िया से सुन रहे हैं कि 90% से लेकर के 95%+ ला सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको बता दें कि मई जून से पढ़कर टॉपर कैसे बने, बोर्ड परीक्षा 2026 में कैसे 95% मार्क्स लाएं। इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये जो हमारा टारगेट है 95%, उसको कैसे हम लोग हासिल करेंगे, इस टारगेट को हम लोग कैसे अचीव करेंगे। आपको बता दें, कभी भी हमें एक लक्ष्य के तहत वर्क करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। लक्ष्य से हीन व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे क्यों ना अपना ज़िंदगी जीना हो, अपने खुद का ज़िंदगी भी हम बढ़िया से नहीं जी सकते हैं जब तक हमारे पास कोई टारगेट ना हो, कोई लक्ष्य ना हो। आइए हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, और इसको हम लोग पालन करेंगे। और आने वाला 2026 का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें वाकई में हम लोग टॉपर बच्चे को लाएंगे, 95% लेकर के हम लोग आएंगे। देखिए क्या है हमारा पहला टिप्स, कि अपना एक गोल फिक्स करें। जी हाँ, सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, कि अपना एक गोल फिक्स करना है ना। देखिए कितना % मार्क्स लाना है, ये आपको खुद से तय करना है मेरे प्रिय बच्चों, कि आपको कितना % लाना है, नंबर कितना लाना है। आपको बता दें कि 490 नंबर लाना है, 480 नंबर लाना है, या 450 नंबर लाना है, 350 नंबर लाना है, 300 नंबर लाना है। ये जो बातें हैं ये आपको तय करना है। जब तक आप तय नहीं कीजिएगा कि आपको लाना कितना है, आपका टारगेट क्या है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी होता है, ए टीम और बी टीम, उसको फील्ड में उतार दिया जाए खेलने के लिए और उसको कोई गोल न दिया जाए। अगर गोल दे दिया जाएगा तो ए वाला चाहेगा कि हम बी वालों को गोल कर दें, बी वाला चाहेगा कि हम अपना गोल ए में कर दें। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर हम दोनों का गोल हटा दें, वह सुबह से लेकर के शाम तक कंटिन्यू खेलेगा, पसीना से एकदम तरबर हो जाएगा, फिर भी कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं होगा, नहीं होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी ज़रूर एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए। देखिए आपको 490 नंबर लाना है, 480 नंबर लाना है, 450, यानी कितना नंबर लाना है ये आपको तय करना है, आपको फिक्स करना है। पढ़ना आपको है, इसलिए फिक्स भी आपको ही करना पड़ेगा। आइए हम लोग उसके बाद क्या है, यह दूसरा देखिए कि सभी विषय का आवश्यक बुक खरीदें। जी हाँ,
यानी बोर्ड ने जो जारी किया है बुक, आवश्यक अनाप शनाप का बुक नहीं खरीदना है, लेकिन जो आपका सिलेबस है, आपका जो बुक्स है, वह बुक्स आपके पास होना चाहिए, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, जहाँ से सब्जेक्टिव बनता है, जहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है, जहाँ से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, वह बुक आपके पास होना चाहिए। वह बुक का नाम क्या है भाई? तो वह बुक का नाम है NCERT। NCERT, यह बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर यह बुक आपके पास नहीं होता है, अनाप शनाप का बुक पढ़ते रहिएगा, तो आपका सपना सपना रह जाएगा, आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैथ का बुक हो, साइंस का बुक हो, हिंदी का, संस्कृत का और इंग्लिश का, हर एक प्रकार का बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यह बुक अगर नहीं रहेगा, हथियारे नहीं रहेगा, तो आप करिए क्या और हम क्या करेंगे, है ना। इसलिए बुक आपके पास जरूर होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है कि अपना हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। जब तक आप हैंड राइटिंग नहीं सुधारते हैं, हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं लिखते हैं, आपका नंबर आने वाला नहीं है। आपको हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक बच्चे का कॉपी है, यह दूसरे बच्चे का कॉपी है। मान लीजिए यह ए बच्चा है और यह बी। इसने खूब सुंदर सुंदर से अपना हैंड राइटिंग बनाया, बढ़िया से नंबर लाया लिख करके, और बढ़िया से उसमें ड्राइंग भी बनाया, उसमें जो फिगर बोला उस फिगर को भी बढ़िया से बनाया, और बढ़िया से इसको मार्किंग किया, हाईलाइट किया, और वही क्वेश्चन ये बी वाला जो लड़का है जैसे तैसे करके क्वेश्चन को लिख दिया। मान लीजिए अगर यह क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो हो सकता है कि ये लड़का बढ़िया लिखा है तो उसको 5 में 5 नंबर मिल जाए। लेकिन अगर बी वाला लड़का जैसे तैसे इसी प्रश्न को लिखा है, तो हो सकता है कि उसको 2 नंबर भी ना मिले, या 2 नंबर दिख रहा है, ये 2 नंबर ना मिले। हो सकता है कि खूब अगर मिल जाए तो 3 नंबर मिले। क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, और लिखने का तरीका बढ़िया हो जाएगा तो आपका बढ़िया नंबर मिलेगा। इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने कहा भी है कि जो हैंड राइटिंग है अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है। हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं होने की वजह से समाज में लोग 2 शब्द बढ़िया नहीं लिख पाता है, सोचता है कि हमसे कोई कुछ लिखवा न ले। आइए इसके बाद क्या है कि अपना एक प्लान बनाए। देखिए अपना एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान के तहत हमें काम करना है। जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा, हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा, हमें करना क्या है, इसके पहले हम क्या पढ़े हैं वो छोड़ देना है। अब इसके बाद जो 2026 हमको एग्ज़ाम देना है, उसमें क्या करना है, आप जो गलती किए उसको छोड़ करके इसमें एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करना है। और आपको बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग बनाना है। आपको क बजे सोना है, क बजे जगना है, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, इस पर ध्यान देना है कि कहा गया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी हम लोग छोटे बच्चों के क्लास में लोग पढ़े थे, यानी विद्यार्थी को समय से सोना है और समय से ही जगना है। अगर हम दिन भर रात भर मोबाइल के चक्कर में लगे रहेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, तो हमको नींद आएगा, हम बढ़िया से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं उसे दूर भी रहना है, और आपने एक प्लान बनाना है। प्लान क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जो विषय है उस विषय पर समय देना है, सभी विषय पर समय देना है, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, संस्कृत, जो भी विषय हो, उस विषय पर प्रॉपर हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्या है, देखिए कि खुद का कंप्लीट नोट्स बनाया। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खुद का कंप्लीट नोट्स बनाया। जो नोट्स है उस नोट्स को खुद से बनाएं, हैंड राइटिंग बढ़िया बनाएं, और जब तक बढ़िया सा प्रॉपर नोट्स नहीं होगा तब तक हम बढ़िया से नंबर नहीं ला सकते हैं। इस बात को एकदम हमेशा याद रखना है कि खुद का कंप्लीट नोट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाएं, चैप्टर वाइज नोट्स बनाएं। जब तक नोट्स नहीं रहेगा तब तक हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, है ना। वो भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का अलग होना चाहिए, सब्जेक्टिव का अलग होना चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स होना चाहिए। और आपका एक हो सके तो एक होता है कि शॉर्ट्स नोट्स, जिसको हम परीक्षा के जाते समय तुरंत उसको देखें और तुरंत दिमाग में बैठ जाए, इस टाइप का भी
नोट्स होना चाहिए। इसके बाद क्या है देखिए, जिस विषय में, इसको ध्यान से समझना है, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस विषय पर ज़्यादा समय दें। यह बहुत जरूरी है, सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि आप जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ कमजोर है, तो गलती क्या करता है कि मैथ पर समय कम देता है, कहता हमको मैथ आइए नहीं रहा है तो हम क्या करें भाई। किसी को एसएसटी नहीं आ रहा, सामाजिक विज्ञान नहीं आ रहा है, तो सामाजिक विज्ञान पर ध्यान देना छोड़ देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो मैथ पर समय दीजिए। कहा गया कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा समय देंगे वह चीज़ अपना हो जाएगा। मैथ नहीं आ रहा है, मैथ पर समय देंगे, मैथ हमारा हो जाएगा। मैथ बढ़िया से समझने शुरू कर देंगे, मैथ हमारा बढ़िया हो जाएगा। और हम मान लीजिए कि संस्कृत नहीं आता है, बच्चे संस्कृत में बड़ा कम नंबर लाते हैं, गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आप मिला जुला करके जिस विषय में आपका कमजोर है वह विषय, उस विषय पर आप पकड़ बनाइए। पकड़ कैसे बनेगा भाई, उस पर समय दे करके, उसको हर एक पॉइंट को देख करके, नोट कर करके। और एक और आपको बता दें बात कि छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें जो ठोकर लगता है छोटे छोटे पत्थर से लगता है, कंकड़ से लगता है। पहाड़ तो बड़ा सा दिखाई देता है, उससे हम बच जाते हैं। मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग देख करके जाते हैं और छोटका छोटका जो क्वेश्चन हुआ होता है ओकरा को छोड़ देते हैं। अब बाद में पता चलता अरे यार इसको तो हम देखबे नहीं किए थे, इसको छोटा समझ रहे थे। इसलिए छोटा को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा उसको वरीयता देना चाहिए। जैसे बड़े क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं उसी प्रकार से छोटे क्वेश्चन को भी, मतलब कि डीपली आपका पढ़ाई होना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, और ऋतु आए तो फल होए, ऋतु आए तो फल हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।